आती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच मेरे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे आज के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं आईटीडी सीमेंटेशन के मैनेजमेंट। और उनसे जो बात होने वाली है वो दरअसल कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर होने वाली है और किस तरह से उनकी ऑर्डर बुक फिलहाल पैन आउट हो चुकी है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर जानकारी लेंगे। आईटीडी सीमेंटेशन के सीईओ प्रसाद पटवर्धन मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जो ऑर्डर्स जीते गए हैं आपके, पहले तो शुरुआत में उसी से ही करना चाहती हूँ। लगभग 1001 करोड़ तक की हम जो आंध्रा से आपको मिला है ये ऑर्डर, इतनी राशि का है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर H2 FY24 की ऑर्डर बुक आउटलुक में समझना चाहूँ तो वो किस तरह से पैन आउट होती हुई दिखाई दे रही है प्रसाद? मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हमको करीब 5,800 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। और लास्ट 1-2 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल हमको 8-8,500 करोड़ के ऑर्डर मिलते रहे हैं। इस साल भी हमें उम्मीद है कि और अच्छे ऑर्डर्स है पाइपलाइन में जिसको हम बिड कर रहे हैं, तो हो सकता है और भी हमें ऑर्डर्स इस साल में मिल सके। लेकिन इलेक्शन का थोड़ा माहौल रहेगा 2024 में, तो हो सकता है कि थोड़ा न्यू ऑर्डर्स और न्यू टेंडर्स का शायद थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है इलेक्शन होने तक। लेकिन हमें उम्मीद है कि और काफी काम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस गवर्नमेंट का रहेगा और काफी ऑर्डर्स टेंडर के लिए आने के लिए उम्मीद है हमको। प्रसाद, मार्जिन गाइडेंस जो है, जिस तरह से लेगेसी प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं पूरे होने की कगार पर हैं, तो इनके पूरे होने पर मार्जिन का गाइडेंस अगर आप हमें दे पाएं और किसी भी तरह की अपग्रेड इसी पूरे मामले में आने वाली तिमाहियों में क्या हम देख सकेंगे? हाँ, हमारे मार्जिन जो है वो इस साल में हमने देखा है कि इम्प्रूव हो रहे हैं मार्जिन। और लेगेसी ऑर्डर्स मोरलेस सारे हमारे खत्म हो गए, थोड़े बहुत बचे हैं वो इस क्वार्टर में खत्म हो जाएंगे। तो मार्जिन तो इम्प्रूवमेंट हमको होता हुआ दिख रहा है। एंड Q3 और Q4 में हमको उम्मीद है, क्योंकि अभी मानसून भी हमारे पीछे हो गया, तो ये 2 क्वार्टर में काम काफी अच्छा होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि मार्जिन भी हमारे इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में और ज्यादा इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। जानना चाहूंगी मैं, आपके मेट्रो प्रोजेक्ट्स का क्या स्टेटस है मुंबई और बेंगलुरु में? मुंबई मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट तो हमारा टनलिंग का काम पूरा हो गया है। स्टेशन का थोड़ा बहुत काम बचा है। मेरे हिसाब से अगले 4-6 महीने में वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। बैंगलोर मेट्रो का भी काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, टनलिंग का काम वहां पर चल रहा है, तो वो भी काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है उस प्रोजेक्ट में भी। चेन्नई मेट्रो में हमको पिछले साल 2022 में 2 अंडरग्राउंड मेट्रो के काम मिले और उनमें भी प्रोग्रेस काफी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर रेवेन्यू गाइडेंस जो है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद क्या देना चाहेंगे आप? वेल, इस साल के शुरुआत में हमने गाइडेंस करीब 6,000 करोड़ टॉप लाइन का दिया था इस साल का। तो फर्स्ट 6 महीने में हमने करीब 3,400 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो हमें उम्मीद है कि अराउंड 7,500 करोड़ इस साल का रेवेन्यू टॉप लाइन हमारा होना चाहिए, एज कम्पेयर टू 5,000 करोड़ इन FY23। प्रसाद, क्योंकि हमने ऑर्डर बुक की बात की और इलेक्शंस के चलते थोड़ा सा धीमापन वहाँ आ सकता है, आपने शुरुआत के जवाब में मेंशन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स जो हैं और जो ऑर्डर्स हैं FY24 के, वो किस तरह से अब उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? वेल, इंटरनेशनल ऑर्डर्स में हम बात करें तो हम काफी कंजर्वेटिव और बराबर देख के हम ऑर्डर्स के लिए बिड करते हैं। तो अभी हमारे 2 इंटरनेशनल ऑर्डर्स में काम हो रहा है। रिसेंटली हमको कुछ 3-4 महीने पहले एक बांग्लादेश में हमको ऑर्डर मिला है और पिछले साल हमको श्रीलंका में एक मरीन ऑर्डर, दोनों मरीन ऑर्डर्स है। और श्रीलंका का काम तो एग्जीक्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। बांग्लादेश का अभी एट एनी टाइम 3 महीने ही हुए अभी हमको काम मिलके, तो उसका भी एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। प्रसाद, डेट को लेकर क्या रणनीति है? और एग्जीक्यूशन क्योंकि चल रहा है आपके कई प्रोजेक्ट्स का, इसकी वजह से क्या कर्ज की स्थिति थोड़ी सी और यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? वेल, ग्रॉस डेट हमारा थोड़ा बढ़ गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट नेट डेट हमारा बहुत कंफर्टेबल है। बैलेंस शीट में ज्यादा लेवरेज है नहीं। हमारा नेट डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम्स के आसपास है, तो डेट को लेके हमारी बैलेंस शीट पोजीशन काफी अच्छी है और उसमें कोई रिस्क हमको लगता नहीं है अभी। चलिए प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से आज दर्शकों को कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हमने आईटीडी सीमेंटेशन से बात की, उनकी ऑर्डर बुक को लेकर, उनकी कर्ज की स्थिति को लेकर और पाइपलाइन में किस तरह से अगली तिमाही के लिए हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स हैं। बताइए, आपको इनकी बातचीत सुनकर स्टॉक या पूरे सेक्टर में किस तरह की गतिविधियां अब आती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, आईटीडी सीमेंटेशन एक इंफ्रा कंपनी है मिड कैप की, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर आप पिछले एक साल का देखें तो लगभग 3 से 4 गुना हो चुका है स्टॉक। और ये जो तिमाही थे उसके नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। 56% रेवेन्यू ग्रोथ थी, पैट ग्रोथ 168% की थी, और नए ऑर्डर्स के अंदर जो मोमेंटम है वो बरकरार है। तो टिपिकली आप अगर देखें तो ये जो पूरा रैली हो रही मार्केट में वो इंफ्रा, पीएसयूज और जो रेलवे और एयरपोर्ट के रिलेटेड जो कंपनीज है उसी में ज्यादा हो रही है। तो ये एग्जैक्टली फिट बैठती है। तो हालांकि स्टॉक काफी रनअप कर चुका है, पर मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। इसमें यहाँ से भी एक 20 से 25% की अपसाइड देखने को मिल सकती है।